आदरणीय छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के। मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई का पहला पाठ बरसहि चलत, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तुलसीदास जी का जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई थी। तुलसीदास जी अवधी भाषा के कालजयी ग्रंथ लिखने वाले सिद्धहस्त संत कवि हैं। वे संत तो थे ही, कवि थे, विद्वान और चिंतक भी थे। गोस्वामी जी संस्कृत के भी विद्वान थे। उन्होंने अपनी रचनाएं उस वक्त की जनभाषा अवधी में लिखी हुई है। उनकी प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक, बरवै रामायण, जानकी मंगल आदि। प्रस्तुत पद्यांश यहाँ पर उन्होंने रामचरितमानस इस ग्रंथ से उद्धृत किया हुआ है और यहाँ पर रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से यह पद्यांश लिया गया है। यहाँ पर बरसहि चलत में हम देख लेते हैं कि गोस्वामी जी वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तन और उसके साथ ही साथ समाज में भी जो रीतियाँ होती है, प्रथाएं होती है, समाज के गुण और दुर्गुण होते हैं, उनको भी इस पद्यांश से उन्होंने हमें दिखाने का कार्य किया है। यह जो प्रसंग है सीता हरण के बाद का है। हरण का मतलब होता है जो जोर जबरदस्ती से भगा के लेके जाना। तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के समय पंचवटी में जहाँ पर आए थे, वहाँ से रावण ने सीता को भगा के लेके गया था, यानी सीता का हरण किया था। तो सीता की खोज में राम लक्ष्मण निकल रहे थे और उस वक्त वर्षा ऋतु होने के कारण आकाश में जोर जोर से बिजलियां कौंध रही थी, जोर जोर से बारिश हो रही थी। तो ऐसी हालात को देखकर रामचंद्र जी को सीता के बारे में ऐसा एक डर पैदा हो रहा कि इस वक्त सीता कैसी हालत में होगी, इस वक्त सीता कहाँ होगी। क्योंकि आकाश में कौंधने वाली बिजली जो होती है वो चमकती तो है, लेकिन गिरती है तो बहुत अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास यहाँ पर कहते हैं कि आकाश में बिजली ऐसे चमक रही है जैसे कि दुष्ट व्यक्ति की मित्रता कभी स्थिर नहीं होती। वो तो चमकती है, प्रकाश देती है, लेकिन उसके बाद धोखा ही होता है। तो चलो देख लेते हैं विद्यार्थियों, बरसहि चलत। घन घमंड नभ करजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहही घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में नभ यानी बादल उमड़ घुमड़ कर भयंकर रूप से आवाज कर रहे हैं और इस वक्त मेरे पास सीता न होने के कारण मेरा मन घबरा जा रहा है, क्योंकि सीता किस हालत में होगी। और इसी वक्त ही आकाश में बिजलियां कौंध रही है। जिस तरह से दुष्ट व्यक्ति के मन में प्रेम होता है वह स्थिर नहीं होता, ठीक उसी तरह से बिजलियां कौंधती है, प्रकाश फैल जाता है, लेकिन बिजलियां जब पृथ्वी पर गिरती है तो अनर्थ हो जाता है। बरसहि चलद भूमि निअराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहहि गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के नजदीक आकर के नीचे उतरकर बरस रहे हैं, ठीक उसी तरह ही विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके नम्र हो जाते हैं।
बूंदें पहाड़ों पर बरस रही है और बूंदों के प्रहार के कारण पहाड़ों पर आघात तो होता है, लेकिन उसे शांत भाव से पहाड़ सह लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे संत पुरुष दुष्ट लोगों के वचनों को सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी छोटी नदियां भी वर्षा के जल के कारण पूरी तरह से भरकर किनारों से बाहर बहती जा रही है। जैसे कि मामूली सा धन पाकर भी दुष्ट लोग गर्व करने लगते हैं, अपनी मर्यादा त्याग देते हैं। वो पृथ्वी पर जिस तरह से बादल गिरते हैं और उसी वक्त पानी धुंधला यानी गंदला हो जाता है, मानो प्राणी माया से लिपटता जा रहा है। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। बूंद बूंद से गिरने वाला बरसात का पानी सभी बहकर एक तालाब में एकत्रित आ जाता है। जैसे कि सज्जन व्यक्ति में एक एक गुण आकर वह नम्र बन जाता है, तो यह सभी बूंदों के रूप से गिरने वाला पानी नदी से बहता हुआ समुद्र में जाकर एक हो जाता है, वहां जाकर स्थिर हो जाता है। जैसे कि कोई जीव ईश्वर को प्राप्त कर स्थिर हो जाता है और जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, इसी तरह से पानी भी समुद्र में जाकर शांत हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होई सदग्रंथ। जिस तरह से बरसात की बूंदों के कारण, पानी के कारण पूर्णतः भूमि परिपूर्ण हरी भरी हो गई है और इसी कारण सभी ओर हरी घास उगाई है, और हरी घास उगाने के कारण पथ भी यानी कि रास्ता भी ठीक तरह से समझ में नहीं आता, और यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे कोई पाखंड भरे मत से, प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। पाखंडी लोग यानी झूठे लोग ऐसे ही दुष्प्रचार सद्गुण वाले लोगों के खिलाफ करते रहते हैं, और ऐसे पाखंडी लोगों के कारण सदग्रंथ और सद्गुणी लोगों को लुप्त होना पड़ता है। जैसे कि हरी भरी घास उगाने के कारण रास्ता लुप्त हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। बरसात के कारण मेंढकों की धुनी चारों ओर से निकल रही है और वह सुहावनी भी लगती है, जैसे कि विद्यार्थियों का समुदाय जोर जोर से वेद का पठन कर रहा है। इस वक्त वृक्षों में नई नई कोंपले आ गई है, जिसके कारण सभी वृक्ष हरे भरे दिखाई देते हैं। जैसे कि साधना करने वाले व्यक्ति का मन ज्ञान से भरकर प्रफुल्लित हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। बरसात के दिनों में मदार और जवासा जैसे पौधे पत्तों से रहित हो जाते हैं, उनके पत्ते नष्ट हो जाते हैं, तो इसे देखकर लगता है कि अच्छा शासक यानी राजा होने के कारण उनके राज्य में दुष्ट लोगों का धंधा तो खत्म हो जा रहा है। धूल खोजने पर भी नहीं मिलती। बरसात के कारण धूल तो चिपक कर बैठ जाती है,
जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। क्रोध के कारण आदमी ठीक तरह से शांत भाव से विचार अच्छी तरह से नहीं कर सकता, और क्रोध के कारण अच्छे विचार दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर भी वर्षा ऋतु होने के कारण धूल कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सस्य संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशीतम धन खद्योत बिराजा, जनु दंभिन कर मिला समाजा। बरसाती ऋतु होने के कारण अनाज से युक्त लहलहाती हरी भरी खेती पृथ्वी पर बहुत ही शोभायमान दिखाई देती है। जैसे कि उपकार करने वाला व्यक्ति शोभायमान होता है। और इस वक्त रात है, और रात के अंधकार में जुगनू यहाँ वहाँ चमकते दिखाई देते हैं। ऐसे जुगनुओं को देखकर लगता है कि कोई घमंडी व्यक्तियों का समूह ही एकत्र हो गया है, और वही जुगनू के माध्यम से अपना घमंड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुध तजही मोह मद माना, देखी अत चक्र बाक खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराही। ऐसे वक्त चतुर और बुद्धिमान किसान जो होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि इसी वक्त अपने फसलों की निराई करनी है। फसलों के अंदर जो घास फूस निकल आती है उसे निकाल कर फेंक देना होता है, तभी फसल अच्छी बन जाती है। तो यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे कि विद्वान लोग अपने अंदर जो भी बुरे गुण हैं, जैसे कि मोह मद माया, इसका त्याग कर उन्हें फेंक रहे हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। हमेशा बरसाती ऋतु का इंतजार करने वाला चक्रवाक पक्षी दिखाई देता है, लेकिन बरसात के दिनों में यह दिखाई नहीं देता। तो अब ऐसा लग रहा है कि कलयुग में धर्म का पलायन हो गया है। धर्म जैसे कि कहा नष्ट ही हो गया है। और ये जो पृथ्वी है वह अनेक प्रकार से अनेक जीवों से भरी पड़ी है। अनेक जीवों के कारण शोभायमान हो रही है। जैसे कि राजा के राज्य में प्रजा की वृद्धि यानी विकास होता है, और सुखी राज्य के कारण यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ राही पथिक रास्ते से चलने वाले जहाँ पर भी ठहरे हुए होते हैं वह हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होने पर उनकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, आदमी शांत दिखाई देता है, और विषयों की ओर जाना वह आदमी छोड़ देता है। कबहू प्रबल बह मारुत, जह जह मेघ बिलाही, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। इस वक्त कभी कभी हवा तेज गति से चलने लगती है, और तेज गति से चलने वाले हवा के कारण बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं, अदृश्य बन जाते हैं। यह दृश्य उसी प्रकार लगता है जैसे कि किसी परिवार में कुपुत्र उत्पन्न होने के कारण कुल के उत्तम यानी श्रेष्ठ आचरण करने वाले, धार्मिक आचरण करने वाले नष्ट हो जाते हैं। कुपुत्र के कारण धर्म नष्ट हो सकता है, नष्ट हो जाता है। कबहू दिवस मह निबिड़ तम, कबहू का प्रगट पतंग, बिन सही उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। दिन में भी कभी कभी बादल आने के कारण अंधकार छा जाता है, और इस वक्त ऐसे लगता है कि सूर्य नष्ट हो गया है, दिन नष्ट हो गया है, और बादल छट जाने के कारण सूर्य प्रकट भी हो जाता है।
तब ऐसा लगता है जैसे बुरी संगति के कारण ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो प्रिय छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो की लिंक आपके पास जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।